तुम जैसे मनहूस लोग सिर्फ काम के लिए पैदा होते हैं। जा बाजार से सब्जी लेकर आ। लगता है मेरा दिल इसी लड़की के पास रह गया। उस मनहूस में ऐसी क्या बात है? पता नहीं लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। अरे वो तो बदतमीज और पागल लड़की है। अम्मी मुझे बाहर निकलिए, मैंने क्या किया है? अब तुम्हें कभी अकेला नहीं रहना पड़ेगा, तुम वाकई मेरी दुआ हो। गांव के कोने में एक पुराना सा कच्चा घर था जहां रहती थी एक खूबसूरत मासूम लड़की दुआ। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा नमी रहती थी, जैसे आंसू उसकी किस्मत बन चुके हों। दुआ की मां बहुत नेक और प्यारी औरत थी, मगर एक लंबी बीमारी के बाद वो दुनिया छोड़ गई। दुआ के वालिद ने कुछ महीने बाद दूसरी शादी कर ली और वहीं से दुआ की जिंदगी जहन्नुम बन गई। सूतीली मां का नाम था शगुफ्ता। उसकी 2 बेटियां थीं, निदा और सना। दोनों हमेशा महंगे कपड़े पहन, मेकअप करती और कोई काम नहीं करती और दुआ का मजाक उड़ाती और हर वक्त अपनी खूबसूरती पर फख्र करती रहती थीं। लेकिन जब भी वो दुआ को देखती, उनके चेहरे जलन से भर जाते, क्योंकि बगैर मेकअप, बगैर जेवर, दुआ उन दोनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मगर दुआ बहुत सादगी पसंद थी। सर पर सादा दुपट्टा, हाथों में चूड़ियां भी नहीं, और हर वक्त अल्लाह का जिक्र। सुबह फजर से पहले उठना, घर साफ करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सारा दिन काम कर। और उसके बाद भी शगुफ्ता चीख कर कहती, तुम जैसे मनहूस लोग सिर्फ काम के लिए पैदा होते हैं। दुआ चुपचाप आंसू पी लेती, कभी जवाब नहीं देती, बस रात को सजदे में गिरकर रोती, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। एक दिन शगुफ्ता ने गुस्से में पैसे दुआ के मुंह पर फेंके। जा बाजार से सब्जी लेकर आ। धूप बहुत तेज थी, धूल भरी सड़क, और दुआ पुरानी सी चप्पल पहने सर झुकाए बाजार की तरफ चल पड़ी। उस वक्त गांव का एक हैंडसम और शरीफ लड़का हमजा अपने दोस्त के साथ वहां से गुजर रहा था। सफेद शलवार कमीज, गहरी आंखें और चेहरे पर सुकून। उसकी नजर अचानक दुआ पर पड़ी। दुआ एक बूढ़ी औरत की जमीन पर गिरी सब्जियां उठा रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत, आंखों में हया और दिल में इंसानियत। हमजा बस उसे देखता रह गया। उसका दोस्त मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ? हमजा आहिस्ता से बोला, पता नहीं क्यों, लगता है मेरा दिल इसी लड़की के पास रह गया। उस दिन के बाद हमजा रोज किसी न किसी बहाने बाजार आता, सिर्फ एक झलक देखने के लिए। कभी दूर से, कभी छुपकर, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत जुनून बन गई। एक रात हमजा ने अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे एक लड़की पसंद है। माँ मुस्कुरा दी। कौन है वो? हमजा की आंखों में चमक आ गई। वो बहुत सादगी वाली है, नमाजी है और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसकी माँ ने रिश्ता भेजने का फैसला कर लिया। जब शगुफ्ता को पता चला कि हमजा जैसे अमीर और हैंडसम लड़के का रिश्ता दुआ के लिए आया है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। निदा चीख कर बोली, ये नामुमकिन है। सना ने जलन से कहा, उस मनहूस में ऐसी क्या बात है? पता नहीं लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। शगुफ्ता ने जहरीली आवाज में कहा, हमजा सिर्फ मेरी बेटी से शादी करेगा, दुआ से नहीं। उस रात तीनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। अगली सुबह हमजा की मां घर आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही शगुफ्ता ने दुआ को जोर से धक्का दिया और उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। अंधेरा कमरा, धूल, मकड़ी के जाले और बंद दरवाजा। दुआ जोर जोर से रो रही थी, मुझे बाहर निकलिए, मैंने क्या किया है? खुदा के लिए दरवाजा खोल दी। मगर बाहर सिर्फ हंसने की आवाज आ रही थी। निदा मेकअप कर रही थी, सना नए कपड़े पहन रही थी और शगुफ्ता झूठी मुस्कुराहट के साथ मेहमान का इंतजार कर रही थी। अंदर दुआ सजदे में गिर गई। उसके आंसू जमीन पर टपक रहे थे। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कभी खुशी लिखी है तो मेरी मदद कर। हमजा और उसकी मां घर पहुंचे, मगर हमजा की नजर बार बार दुआ को ढूंढ रही थी। उसने पूछा, वो लड़की कहाँ है जो बाजार में आती थी? शगुफ्ता झूठ बोलकर बोली, अरे वो तो बदतमीज और पागल लड़की है, घर से भाग गई। हमजा को यकीन नहीं आया। उसका दिल बेचैन हो गया। तभी उसने हल्की हल्की रोने की आवाज सुनी स्टोर रूम के अंदर से। हमजा का चेहरा बदल गया। वो तेज कदम से दरवाजे की तरफ गया। शगुफ्ता घबरा गई। नहीं, वहां कुछ नहीं है।
मगर हमजा ने जोर से दरवाजा खोल दिया और जो मंजर उसने देखा उसकी आंखें भर आईं। दुआ जमीन पर बैठी थी, आंखों में आंसू, कपड़े धूल से भरे हुए और हाथ दुआ के लिए उठाए हुए। हमजा धीरे से उसके पास बैठा और बोला, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। क्या सच में? दुआ फूट फूट कर रो पड़ी। हमजा गुस्से से खड़ा हुआ। उसने शगुफ्ता की तरफ देखा। शर्म नहीं आती? एक यातीम बच्ची के साथ इतना जुल्म। शगुफ्ता की आवाज कांप गई। हमजा चीख कर बोला, जिस लड़की को तुम मनहूस समझती थी, अल्लाह ने उसी को इज्जत दी है। निदा और सना खामोश खड़ी थी। पहली बार उनके चेहरों पर शर्मिंदगी थी। हमजा की माँ दुआ के पास आई, उसके आंसू साफ किए और प्यार से कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो। दुआ फिर रो पड़ी, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के। पूरा गांव रोशनियों से जगमगा रहा था। दुआ सादा सा लाल जूड़ा पहने बैठी, उसकी आंखों में हया थी और चेहरे पर वो सुकून जो सालों के दर्द के बाद मिलता है। हमजा उसे देखकर तुम मुस्कुराया। वाकई मेरी दुआ हो। और आप मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशी। निकाह के वक्त दुआ की आंखों से आंसू बह गए। उसे अपनी माँ याद आ गई। दिल ही दिल में बोली, अम्मी, आज आपकी बेटी खुश है। वक्त गुजरता गया और दुआ की जिंदगी बदल गई। जो लड़की कभी अंधेरे कमरे में बंद थी, आज एक प्यारे घर की मालिका बन चुकी थी। हमजा हमेशा उसका ख्याल रखता और दुआ हर नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करती। इधर शगुफ्ता और उसकी बेटियां अपनी नफरत और जलन की वजह से तन्हा रह गईं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उसमें गिरता है। तो दोस्तों, अगर दिल साफ हो और इंसान अल्लाह पर यकीन रखे, तो अंधेरी रात के बाद रोशनी जरूर आती है। आपको क्या लगता है, हमजा ने जो किया, क्या वो सही था? और अगर आप दुआ की जगह होते तो क्या अपनी सौतेली माँ को माफ कर देते? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।